जब सामग्री भंडार गृह तक पहुंच जाती है तो वहां से वह उत्पादन केंद्रों के लिए निर्गमित की जाती है, जिसका सही ढंग से लेखा करना जरूरी होता है। उत्पादन कार्य लगातार चलता रहे, बिना रुके चलता रहे। समय समय पर उत्पादन केंद्रों से सामग्री की मांग आती रहती है और भंडार गृह उस केंद्र की मांग की पूर्ति करता रहता है। इस संबंध में भंडार गृह में समुचित लेखा व्यवस्था रहती है, जिसके आधार पर यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि कौन सा माल कब क्रय किया गया था तथा किन किन उत्पादन केंद्रों पर उसको कब कब माल को निर्गमित किया गया है तथा वर्तमान में भंडार गृह में कितना माल उपलब्ध है। तो इस जो सामग्री है उसके मूल्यांकन के लिए, उसके मूल्य निर्धारित करने के लिए कई तरह की विधियां हैं। कल हमने देखी थी कुछ विधियां, उनमें सबसे पहली विधि है आपकी फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अब इसमें क्या माना जाता है कि जो भी सामग्री निर्गमित की गई है, तो जो सामग्री सबसे पहले प्राप्त हुई है वही सामग्री सबसे पहले निर्गमित की जाएगी और निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन भी उसी क्रम में किया जाता है जिस क्रम में सामग्री क्रय की गई है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि ये रीति क्या है, एक तो सबसे सरल है, कर्मचारियों को समझ में आ जाती है और वो उसकी गणितीय इसमें ज़्यादा गणितीय जटिलता भी नहीं होती है। इसके अलावा इसके अंतर्गत सामग्री के अंतिम शेष स्टॉक का मूल्यांकन लगभग वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर होता है। ये रीति इस मान्यता पर आधारित है कि सामग्री का निर्गमन उसी क्रम में किया जाता है जिस क्रम में उसे क्रय किया गया है। दूसरी रीति आपकी आती है लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इस रीति के अंतर्गत निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन इस मान्यता पर आधारित होता है कि अंत में प्राप्त सामग्री सर्वप्रथम निर्गमित की जाएगी, जबकि वास्तव में पहले और बाद में प्राप्त इकाइयों को अलग अलग नहीं रखा जाता है। यह केवल सामग्री निर्गमन पर उसके मूल्यांकन के लिए मान लिया जाता है, सिर्फ एक अजम्पशन किया जाता है। अब इसका लाभ क्या है? लाभ यह है कि एक तो निर्मित वस्तु की लागत में सामग्री का वर्तमान बाजार मूल्य सम्मिलित है। यह रीति प्रथम रीति की भांति सरल और सुगम भी है। सामग्री प्रयोग करने के पूर्व परिपक्व करने की स्थिति में यह रीति उपयुक्त रहती है। अब इसके अलावा इनके कुछ दोष भी हैं। दोष क्या क्या है भाई? दोष है कि जब भी सामग्री का निर्गमन होता है तो उसके मूल्यांकन हेतु पिछला रिकॉर्ड बार बार देखना पड़ता है, जिससे समय और श्रम की हानि होती है। और दो विभिन्न उपकार्य जो एक ही अवधि में पूरे किए गए हैं, फिर भी उनकी सामग्री लागत भिन्न भिन्न हो सकती है, क्योंकि उन दोनों उपकार्यों को विभिन्न मूल्य की सामग्री का निर्गमन किया जाता है। अब लीफो मेथड की भी कुछ दोष हैं। क्या है? चिट्ठे में सामग्री का स्टॉक बहुत पुराने मूल्य पर प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी कारण से सामग्री का स्तर न्यूनतम सीमा से भी न्यून चला जाए तो निर्गमित वस्तु की लागत में सामग्री का बहुत पुराना मूल्य सम्मिलित होगा, जो उपयुक्त नहीं है। एक आपका है एवरेज कॉस्टिंग मेथड, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक प्रश्न फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पर आधारित है। क्या कह रहा है प्रश्न? डेट है, किस तारीख को परचेज किया गया माल और किस तारीख को बेचा गया, परचेज और सेल्स। हम फीफो मेथड के अंदर देखेंगे डेट, परचेजेस, इशूड, बैलेंस एंड टोटल। डेट के कॉलम में सबसे पहले डेट आ जाएगी। पर्टिकुलर में आप परचेजेस में आप ये देखेंगे कि कितने यूनिट को कितने दर से परचेज किया गया है। तो उसमें सबसे पहले 120 यूनिट 120 रुपये के हिसाब से परचेज की गई है, उसको हमने बैलेंस में दिखा दिया है। 120 यूनिट 120 रुपये के हिसाब से 14,400। अब नेक्स्ट 6 अगस्त को
इशू किया गया है, सेल्स किया गया है 100 यूनिट को। अभी क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल यही माल है 120 रुपये के हिसाब से इशू कर दिया। अब बैलेंस हमारे पास बचा 20 यूनिट 120 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये, ये आपका बैलेंस हो गया। अब हम देखें नेक्स्ट क्या हुआ है, परचेज़ हुआ है और वो हुआ है 8 अगस्त को। 8 अगस्त को परचेज़ किया है 50 यूनिट 125 रुपये के हिसाब से। तो बैलेंस में आपका एक तो पहले पड़ा है 20 यूनिट 120 रुपये के हिसाब से, नया खरीद लिया है 50 यूनिट 125 रुपये के हिसाब से। तो बैलेंस आपका आ गया 2400 प्लस 6250 8650। ये 8 अगस्त तक की स्थिति है। नेक्स्ट देखें 10 अगस्त को इशू किया गया है कितना 55 यूनिट का। क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है तो जो सामग्री पहले आई थी उसी को पहले निर्गमित किया जाएगा। तो हमारे पास में पड़ी है 20 यूनिट 120 रुपये के हिसाब से, एक तो ये इशू हो गई। अब बची आपको 35 यूनिट 125 रुपये के हिसाब से इशू हो गई और हमारे पास बैलेंस बच गया 15 यूनिट 125 रुपये के हिसाब से 1875 रुपये। नेक्स्ट 16 अगस्त को परचेज़ किया गया है 20 यूनिट 140 रुपये के हिसाब से और हमारे पास बैलेंस बचा है 15 यूनिट 125 रुपये के हिसाब से और 20 यूनिट 140 रुपये के हिसाब से। तो 1875 और 2800 टोटल आपका हो गया 4675 रुपये बैलेंस। अब नेक्स्ट क्या हुआ है, नेक्स्ट हुआ है परचेज़ हुआ है 20 अगस्त को 30 यूनिट 150 रुपये के हिसाब से। अब हमारे पास पहले का बैलेंस पड़ा है 15 यूनिट 125 रुपये के हिसाब से, 20 यूनिट 140 रुपये के हिसाब से और अभी नई परचेज़ हुई है 30 यूनिट 150 रुपये के हिसाब से। अब हम नेक्स्ट देखें तो 25 अगस्त को 40 यूनिट का इशू करना है। तो हमारा ये मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसी को पहले निर्गमित करना है। तो 15 यूनिट को 125 रुपये के हिसाब से हमारे पास बैलेंस पड़ा है। एक हमारे पास 20 यूनिट है 140 रुपये के हिसाब से, टोटल हो गया आपका 35 और इशू करना है 40 यूनिट। तो अब बची आपके 5 यूनिट जो कि लास्ट आया था आपका 30 यूनिट 150 रुपये के हिसाब से, उसमें से ले ली जाएगी 5 यूनिट 150 रुपये के हिसाब से। तो अब हमारे पास बैलेंस बचा 25 यूनिट 150 रुपये के हिसाब से और जिसकी अमाउंट हो गई 3750 रुपये। लीफो मेथड, यदि इसी प्रश्न को लीफो मेथड के आधार पर किया जाए, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया है उसको पहले निर्गमित करना है, तो क्या होगा 120 यूनिट 120 रुपये के हिसाब से, बैलेंस आपका हो गया 14,400। अब इशू करनी है 100 यूनिट 120 रुपये के हिसाब से, क्योंकि यही बैलेंस पड़ा है तो 100 यूनिट 120 रुपये के हिसाब से इशू हो गई। तो बच गई आपके 20 यूनिट 120 रुपये के हिसाब से, यानी 2400 रुपये। अब नई परचेज़ हो रही है 50 यूनिट 125 रुपये के हिसाब से और अब बैलेंस आपका क्या बचता है 20 यूनिट बच रहा है, एक तो 120 रुपये के हिसाब से और 50 यूनिट अभी नई खरीदी है वो पड़ा है 125 रुपये के हिसाब से। तो 2400 6250 यानी 8650 रुपये मूल्य हो गया। अब नेक्स्ट 10 अगस्त को इशू हो रहा है। अब इशू करने के लिए कहा है आपको कि नेक्स्ट इशू है 55 यूनिट का। 55 यूनिट का आपका नेक्स्ट इशू है। तो ये जो मेथड है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया है उसको पहले निर्गमित करना है। तो लास्ट में आया है 50 यूनिट 125 रुपये के हिसाब से और बाकी बची 5 यूनिट वो 120 रुपये के हिसाब से। तो अब हमारे पास बैलेंस बच गया 15 यूनिट 120 रुपये के हिसाब से। अब 16 अगस्त को फिर 20 यूनिट खरीदी जा रही है 140 के रुपये के हिसाब से और हमारे पास बैलेंस है 15 यूनिट 120 रुपये के हिसाब से और 20 यूनिट 140 रुपये के हिसाब से। तो 1800 2800 हो गया आपका 4600 रुपये। अब नेक्स्ट है 20 अगस्त को फिर परचेज़ हो रहा है
30 यूनिट खरीदी जा रही है 150 रुपये के हिसाब से। और अब बैलेंस हो गया आपका 15 यूनिट 120 रुपये के हिसाब से, 20 यूनिट 140 रुपये के हिसाब से, और 30 यूनिट 150 रुपये के हिसाब से। तो हो गया आपका 1800 रुपये, 2800 रुपये और 4500 रुपये। ओवरऑल हो गया आपका ये 9100 रुपये। अब इशू करना है 25 अगस्त को। प्रश्न में आपके दिया है कि 40 यूनिट आपको इशू करनी है। तो पहले जो लास्ट में आया है उसको पहले निर्गमित करना है। तो 30 यूनिट तो पड़ी है हमारे 150 रुपये के हिसाब से, और 10 यूनिट हम निर्गमित करेंगे 140 रुपये के हिसाब से। तो अब हमारे पास बैलेंस बच गया, 20 में से 10 गया तो 10 यूनिट। आपकी 15 यूनिट रह गई एक तो 120 रुपये के हिसाब से स्टार्टिंग वाली, और जो 10 यूनिट है वो रह गई 140 रुपये के हिसाब से। तो 1800 रुपये और 1400 रुपये आपका जो टोटल है वो हो गया 3200 रुपये।